कभी आपने सोचा है, कुछ ट्रेडर्स हजारों इंडिकेटर्स, सैकड़ों स्ट्रैटेजीज और हर दिन नए नए सेटअप सीखने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बना पाते? और दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके सालों तक मार्केट से पैसा कैसे निकाल लेते हैं? क्या सच में ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज चाहिए या फिर सिर्फ एक स्ट्रैटेजी काफी है? यह सवाल मेरी ट्रेडिंग जर्नी का भी सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा स्ट्रैटेजीज मुझे पता होंगी मैं उतना बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा। मैं हर दिन कुछ नया सर्च करता था, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी, सीक्रेट इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, बिग प्लेयर्स की हिडन स्ट्रैटेजी, वो एक सेटअप जिससे करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा जाल यही है, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी की कमी से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी पर टिक नहीं पाते। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो शायद ये कहानी आपको अपनी लगेगी। आप एक स्ट्रैटेजी सीखते हो, पहले दिन प्रॉफिट आता है, आप खुश हो जाते हो, लगता है बस अब मिल गया रास्ता। लेकिन अगले दिन लॉस हो जाता है और दिमाग बोलता है नहीं, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, चलो कुछ नया सीखते हैं। फिर नई स्ट्रैटेजी, फिर नया इंडिकेटर्स, फिर नया सेटअप, और देखते ही देखते 1 साल निकल जाता है। नॉलेज बहुत बढ़ जाती है लेकिन अकाउंट बैलेंस नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है या ट्रेडर के अंदर? मेरी ट्रेडिंग जर्नी में एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा, कोई ऐसी चीज जो आम लोगों को नहीं पता। लेकिन जब मैंने सक्सेसफुल ट्रेडर्स की बुक्स पढ़ी, उनकी साइकोलॉजी समझी, तो एक कॉमन पैटर्न दिखाई दिया। वो लोग हर चीज ट्रेड नहीं करते, वो हर कैंडल के पीछे नहीं भागते, वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो बस इंतजार करते हैं अपने एक परफेक्ट सेटअप का। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है ट्रेडिंग पैसा बनाने का गेम कम है और खुद को कंट्रोल करने का गेम ज्यादा है। एक बिगिनर ट्रेडर सुबह चार्ट खोलता है और सोचता है आज पैसा कैसे बनाऊं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट खोलकर सोचता है आज अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो कैसे करूं। ये छोटा सा डिफरेंस लंबे समय में बहुत बड़ा रिजल्ट बनाता है, क्योंकि मार्केट में आपको पैसा स्ट्रैटेजी नहीं देती, आपका डिसिप्लिन देता है। स्ट्रैटेजी तो बस एक टूल है, जैसे एक तलवार। लेकिन तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर चलाने वाले को कंट्रोल नहीं है तो नुकसान उसी का होगा। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर भी बहुत लोग लॉस करते हैं और एक सिंपल स्ट्रैटेजी लेकर भी कुछ लोग कंसिस्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है एक एवरेज स्ट्रैटेजी प्लस स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन हमेशा परफेक्ट स्ट्रैटेजी प्लस वीक साइकोलॉजी से बेहतर होती है। अब यहां एक सवाल आता है, अगर एक स्ट्रैटेजी काफी है तो फिर लोग इतनी स्ट्रैटेजीज क्यों सीखते रहते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। ह्यूमन ब्रेन को नई चीजें पसंद हैं। जब हमें नई स्ट्रैटेजी मिलती है तो दिमाग में एक्साइटमेंट आती है, लगता है अब सब बदल जाएगा। लेकिन असली ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट एक्साइटमेंट से नहीं आती, बोरिंग रेपिटेशन से आती है। एक ही सेटअप को बार बार देखने से, एक ही मिस्टेक को सुधारने से, एक ही प्रोसेस को मास्टर करने से। क्योंकि मास्टर ट्रेडर वो नहीं जिसने 1000 स्ट्रैटेजीज एक बार प्रैक्टिस की है, मास्टर ट्रेडर वो है जिसने एक स्ट्रैटेजी 1000 बार प्रैक्टिस की है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी यही था, जब मैंने नई नई चीजें ढूंढना कम किया और एक चीज को गहराई से समझना शुरू किया। मैंने देखा कि मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन हमारा दिमाग हर दिन पैसा कमाना चाहता है। और यही लड़ाई है, ट्रेडर वर्सेस मार्केट नहीं, ट्रेडर वर्सेस खुद का माइंड। क्योंकि मार्केट आपको हराने नहीं आता, मार्केट बस मूव करता है। लेकिन हमारी लालच, हमारा डर, हमारी जल्दबाजी हमें हराती है। इसलिए अगर आप अभी तक एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पर भाग रहे हो तो शायद आपको स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं, शायद आपको अपना अप्रोच बदलने की जरूरत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एक स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कैसे करें? कैसे पता चले कि जिस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो कर रहे हैं वो सही है? और कितने समय तक एक स्ट्रैटेजी को मौका देना चाहिए, यही समझना जरूरी है। क्योंकि गलत स्ट्रैटेजी पर डिसिप्लिन भी आपको सही रिजल्ट नहीं देगा, और सही स्ट्रैटेजी पर बिना डिसिप्लिन के आप टिक नहीं पाओगे। आगे मैं बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे अपनी एक स्ट्रैटेजी चुनते हैं और कैसे उसी एक एज से लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ जल्दी पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि एक सीरियस स्किल की तरह सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना
मैं स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन मास्टर करूंगा, ताकि आपका माइंड भी ये कमिटमेंट याद रखे, क्योंकि ट्रेडिंग बदलने से पहले ट्रेडर को बदलना पड़ता है। पिछले पार्ट में हमने समझा, मार्केट में जीतने वाले ट्रेडर्स के पास 1000 स्ट्रैटेजीज नहीं होती, उनके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिस पर उन्हें खुद से भी ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, आखिर एक ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी पर इतना भरोसा आता कैसे है? क्योंकि जब लॉस होता है, जब लगातार 3-4 ट्रेड्स गलत जाते हैं, जब मार्केट आपके एनालिसिस के बिल्कुल उल्टा भागता है, तब वही स्ट्रैटेजी जो कल तक आपको परफेक्ट लग रही थी, अचानक बेकार लगने लगती है। और यही वो मोमेंट होता है जहां एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। क्योंकि एमेचर ट्रेडर स्ट्रैटेजी बदल देता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पहले खुद से सवाल करता है, क्या प्रॉब्लम सच में स्ट्रैटेजी में थी या मैंने अपने रूल्स तोड़े थे? मेरी ट्रेडिंग जर्नी में भी एक समय ऐसा आया था जहां मैं हर हफ्ते स्ट्रैटेजी बदल रहा था। एक दिन प्राइस एक्शन, दूसरे दिन इंडिकेटर, तीसरे दिन कोई नया सेटअप, और हर बार शुरुआत में लगता था बस अब यही वो चीज है जो मेरी ट्रेडिंग बदल देगी। लेकिन कुछ दिनों बाद वही कहानी, थोड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा लॉस, फिर कंफ्यूजन, फिर नई स्ट्रैटेजी की तलाश। और एक दिन मैंने अपनी पुरानी ट्रेड्स देखना शुरू किया। मैंने सोचा, अगर मैं सच में इंप्रूव होना चाहता हूं तो मुझे मार्केट को नहीं, अपनी गलतियों को पढ़ना पड़ेगा। और जब मैंने अपनी लूजिंग ट्रेड्स देखी तो एक हैरान करने वाली चीज सामने आई। ज्यादातर लॉस स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं थे, ज्यादातर लॉस इसलिए थे क्योंकि कभी मैंने जल्दी एंट्री ले ली, कभी स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, कभी प्रॉफिट देखकर डर गया, कभी लॉस देखकर रिवेंज ट्रेड कर दिया। यानी प्रॉब्लम सिस्टम में कम और मेरे माइंडसेट में ज्यादा थी। उस दिन मुझे ट्रेडिंग की एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई। एक ट्रेडर जब तक खुद को मास्टर नहीं करता, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी उसे बचा नहीं सकती। क्योंकि मार्केट में स्ट्रैटेजी सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए साइकोलॉजी चाहिए। कल्पना करो, एक ट्रेडर के पास ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लंबे समय में अच्छा रिजल्ट दे सकती है, लेकिन उसे लगातार 5 लॉस मिल जाते हैं। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो बोले ये स्ट्रैटेजी खराब है, मुझे कुछ नया चाहिए। दूसरा रास्ता, वो अपनी जर्नल खोले, अपनी मिस्टेक्स चेक करे और देखे कि क्या उसने प्रोसेस फॉलो किया। यही डिफरेंस है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेड देखकर डिसीजन नहीं लेता, वो 100 ट्रेड्स का डेटा देखकर डिसीजन लेता है। मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करती। अगर कोई आपको बोलता है कि उसकी स्ट्रैटेजी हमेशा प्रॉफिट देती है, तो वो आपको ट्रेडिंग नहीं, एक सपना बेच रहा है। रियलिटी ये है, हर स्ट्रैटेजी का विनिंग फेज होता है और हर स्ट्रैटेजी का लूजिंग फेज भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी को उसके लूजिंग फेज में छोड़ देते हैं और फिर दूसरी स्ट्रैटेजी के लूजिंग फेज में चले जाते हैं, और पूरी जिंदगी यही साइकिल चलती रहती है। एक जंगल में एक आदमी खजाना ढूंढ रहा था। उसने एक जगह खुदाई शुरू की, थोड़ा खोदा, कुछ नहीं मिला, फिर दूसरी जगह गया, फिर तीसरी जगह। सालों तक वो जगह बदलता रहा, लेकिन खजाना नहीं मिला। एक दिन एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ने उससे कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि जमीन में खजाना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम किसी एक जगह काफी गहराई तक खोदते ही नहीं। ट्रेडिंग में भी यही होता है, हम स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन किसी एक स्किल की डेप्थ में नहीं जाते। एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करने का मतलब सिर्फ उसके रूल्स याद करना नहीं है। मास्टरी का मतलब है आपको पता हो कि यह स्ट्रैटेजी कब काम करती है, कब नहीं करती, किस मार्केट कंडीशन में स्ट्रांग है, किस कंडीशन में अवॉइड करनी है, कब ट्रेड लेना है, और सबसे जरूरी, कब कुछ नहीं करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम बाय या सेल बटन दबाना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है सही मौके का इंतजार करना। प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है हर दिन पैसा बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सही दिन पर सही डिसीजन लेने की। एक शिकारी जंगल में हर आवाज पर तीर नहीं चलाता, वो इंतजार करता है, धैर्य रखता है, और जब सही मौका आता है तभी एक्शन लेता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी ऐसा ही करता है। मार्केट हर दिन 1000 सिग्नल्स देगा, हर कैंडल आपको बुलाएगी, हर मूव लगेगा कि छूट गया, लेकिन आपको याद रखना है हर अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आपका काम मार्केट की हर मूव पकड़ना नहीं है, आपका काम अपनी स्ट्रैटेजी वाली मूव पकड़ना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी ज्यादा ट्रेड्स लेने से नहीं आती, कंसिस्टेंसी सही ट्रेड्स लेने से आती है। और जब आप एक स्ट्रैटेजी को महीनों तक फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो दूसरे ट्रेडर्स को दिखाई नहीं देती। क्योंकि एक्सपीरियंस आंखों को नहीं, दिमाग को ट्रेन करता है। यहीं से एक नॉर्मल ट्रेडर
एक मैच्योर ट्रेडर बनना शुरू होता है। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल आता है, अगर एक स्ट्रैटेजी काफी है तो उस स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? कैसे पता चले कि इसमें सच में एज है, और वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी को भी बेकार बना देती हैं? यही हम आगे समझेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में असली पैसा उस इंसान को मिलता है जो मार्केट से ज्यादा अपने बिहेवियर को समझ लेता है। अब तक हमने समझा एक स्ट्रैटेजी काफी हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उस स्ट्रैटेजी को सिर्फ जानते नहीं बल्कि अंदर तक समझते हो, क्योंकि मार्केट में फर्क नॉलेज से नहीं आता, फर्क आता है एग्जीक्यूशन से। और यही वो जगह है जहां हजारों ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि सीखना आसान है, लेकिन सीखी हुई चीज को प्रेशर में फॉलो करना, यही असली ट्रेडिंग है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब मार्केट बंद होता है, जब कोई रिस्क नहीं होता, तब चार्ट देखकर सब कुछ आसान लगता है यहां एंट्री करनी थी, यहां एग्जिट करना था, यहां प्रॉफिट बुक करना था। लेकिन जैसे ही रियल मनी लग जाता है, वैसे ही वही सिंपल डिसीजन मुश्किल बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब चार्ट के साथ इमोशन जुड़ चुका होता है। अब हर कैंडल सिर्फ कैंडल नहीं रहती, हर कैंडल के साथ आपका डर और उम्मीद चलने लगती है। और यही वो पॉइंट है जहां स्ट्रेटेजी की असली टेस्टिंग शुरू होती है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने एक चीज महसूस की कि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है लॉस के बाद आपका रिएक्शन। क्योंकि एक छोटा लॉस एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन उसी लॉस के बाद लिया गया इमोशनल डिसीजन पूरा अकाउंट खराब कर सकता है। एक बार एक ट्रेडर था जिसने महीनों मेहनत करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। उसने बैक टेस्टिंग की, रूल्स लिखे, रिस्क मैनेजमेंट तैयार किया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शुरुआत में उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर आया वो समय जो हर ट्रेडर की जिंदगी में आता है, लूजिंग स्ट्रीक। एक के बाद एक ट्रेड्स गलत होने लगे। पहला लॉस उसने एक्सेप्ट किया, दूसरा लॉस थोड़ा डाउट आया, तीसरा लॉस अब माइंड में आवाज आने लगी, शायद मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। और चौथे ट्रेड में उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने स्ट्रैटेजी नहीं, इमोशन फॉलो किया। उसने सोचा मुझे अपना लॉस जल्दी रिकवर करना है। उसने पोजीशन साइज बढ़ा दी, रूल्स इग्नोर कर दिए, और एक गलत डिसीजन ने महीनों की मेहनत खराब कर दी। बाद में जब उसने अपनी जर्नल देखी तो उसे समझ आया स्ट्रैटेजी ने उसे फेल नहीं किया था, उसने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बंद कर दिया था। और यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी रियलिटी है। मार्केट में बहुत लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता क्या करना है। वो पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वो वही नहीं कर पाते जो उन्हें पता होता है। ट्रेडिंग एक नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग एक बिहेवियर प्रॉब्लम है। क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी पर तब भी भरोसा रखना जब रिजल्ट आपके खिलाफ जा रहे हों, वही असली स्किल है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, 10 ट्रेड्स भी पूरी कहानी नहीं बताते। एक स्ट्रैटेजी का असली रिजल्ट बड़े डेटा में दिखता है, लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी एबिलिटी का रिजल्ट समझता है। प्रॉफिट आया, मैं जीनियस हूं, लॉस आया, मैं फेल हूं। जबकि प्रोफेशनल सोचता है क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया? अगर हां तो लॉस भी सही ट्रेड हो सकता है, और अगर प्रोसेस तोड़ा तो प्रॉफिट भी गलत ट्रेड हो सकता है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ट्रेडिंग में हर प्रॉफिट अच्छा नहीं होता और हर लॉस बुरा नहीं होता। क्योंकि अगर आपने गलत रूल से प्रॉफिट कमाया तो आपका माइंड उस गलती को रिवॉर्ड समझ लेगा, और फ्यूचर में वही गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए बड़े ट्रेडर्स हमेशा बोलते हैं रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रिजल्ट रैंडम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोसेस आपकी रियलिटी बन जाता है। एक किसान बीज लगाने के अगले दिन जमीन खोदकर नहीं देखता कि पौधा आया या नहीं, क्योंकि उसे प्रोसेस पर भरोसा होता है। वो पानी देता है, ध्यान रखता है, समय देता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी एक बीज की तरह है। आप उसे हर 2 दिन में बदलते रहोगे तो कभी ग्रोथ नहीं देख पाओगे। आपको उसे टाइम देना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन यहां एक बात याद रखना, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना और अंधा भरोसा करना अलग चीजें हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन से स्ट्रैटेजी नहीं बदलता, वो डेटा से डिसीजन लेता है। वो पूछता है मेरी 100 ट्रेड्स में परफॉर्मेंस कैसी है, कहां मिस्टेक रिपीट हो रही है, कौन सा मार्केट कंडीशन मेरे लिए सही है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा उस इंसान को मिलता है
जो हर दिन कुछ नया सीखने नहीं बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर करने आता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे जाना चाहते हो तो आज से एक सवाल खुद से पूछना शुरू करो, मैं आज नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा हूं या अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी को बेहतर बना रहा हूं, क्योंकि दोनों रास्ते आपको अलग जगह ले जाएंगे। एक रास्ता कंफ्यूजन की तरफ और दूसरा मास्टरी की तरफ। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो तो उसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एग्जीक्यूट कैसे करें? वो कौन से रूल्स हैं जो एक नॉर्मल सेटअप को पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम बना देते हैं? और क्यों कुछ ट्रेडर्स सिंपल स्ट्रैटेजी से वेल्थ बना लेते हैं जबकि बाकी लोग सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढते रह जाते हैं? यही कहानी आगे बदलने वाली है, क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच का है। पिछले हिस्से में हमने समझा एक स्ट्रैटेजी आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की ताकत आपका माइंडसेट देता है। और अब यहां से ट्रेडिंग का वो चैप्टर शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पूछते रहते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, लेकिन बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं क्या मैं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लायक ट्रेडर बन चुका हूं? और शायद यही सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने से पहले आपको खुद को ऐसा इंसान बनाना पड़ता है जो पैसा संभाल सके। मैंने अपनी जर्नी में एक पैटर्न देखा। जो ट्रेडर शुरुआत में आते हैं उनका पूरा फोकस होता है एंट्री कहां मिलेगी, कौन सा इंडिकेटर लगाऊं, कौन सा सेटअप सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। लेकिन जो लोग सालों से मार्केट में टिके हुए हैं उनके सवाल अलग होते हैं। मेरा रिस्क कितना है? मेरी मिस्टेक कहां रिपीट हो रही है? क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं? यही सोच का डिफरेंस है। एक बिगिनर प्रॉफिट को चेस करता है, एक प्रोफेशनल प्रोसेस को बिल्ड करता है। और जब प्रोसेस स्ट्रांग हो जाता है, प्रॉफिट उसका रिजल्ट बनना शुरू होता है। एक बार मैंने एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की कहानी पढ़ी। वो ट्रेडर सालों से मार्केट में था। एक नए ट्रेडर ने उससे पूछा, आप कौन सी सीक्रेट स्ट्रैटेजी यूज करते हो? उस एक्सपीरियंस ट्रेडर ने मुस्कुराकर कहा, मेरी स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो शायद तुम बिलीव भी नहीं करोगे। नए ट्रेडर को लगा शायद वो अपना सीक्रेट बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर उसने कहा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मेरी स्ट्रैटेजी नहीं जानते, प्रॉब्लम यह है कि लोग मेरी तरह इंतजार नहीं कर सकते। यही एक लाइन ट्रेडिंग की पूरी साइकोलॉजी बता देती है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा हमेशा ज्यादा करने से नहीं आता। कई बार पैसा कुछ ना करने की एबिलिटी से आता है, लेकिन हमारा माइंड ऐसा नहीं चाहता। हम चार्ट खोलते हैं और हमें लगता है कि कुछ करना जरूरी है, ट्रेड लेना जरूरी है, एक्शन जरूरी है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कभी कभी सबसे पावरफुल ट्रेड नो ट्रेड होता है, क्योंकि मार्केट आपको दो तरीकों से टेस्ट करता है, पहले अपॉर्चुनिटी देकर और दूसरा फेक अपॉर्चुनिटी देकर। और जो ट्रेडर दोनों में डिफरेंस समझ जाता है वहीं से उसकी ग्रोथ शुरू होती है। एक स्ट्रैटेजी को सिस्टम बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहली चीज, क्लियर रूल्स। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कंफ्यूजन है तो प्रेशर के समय आपका माइंड डिसीजन लेने लगेगा, और जब ट्रेडिंग में इमोशन डिसीजन लेने लगता है तो अकाउंट डेंजर में आ जाता है। आपको पहले से पता होना चाहिए एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, रिस्क कितना लेना है और कब बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि जिस ट्रेडर के पास रूल्स नहीं होते, मार्केट उसके इमोशन से रूल्स बनवा देता है। दूसरी चीज, पेशेंस। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं है, वो मार्केट का इंतजार करता है। जैसे एक शेर जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वो सही मौके का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है एनर्जी बचाना भी सर्वाइवल का हिस्सा है। ट्रेडर के लिए भी कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने जितना ही इंपॉर्टेंट है। आपका पहला गोल पैसा बनाना नहीं होना चाहिए, आपका पहला गोल होना चाहिए मार्केट में टिके रहना, क्योंकि जो ट्रेडर सरवाइव करता है वही सीखता है, और जो सीखता रहता है वही धीरे धीरे इंप्रूव करता है। तीसरी चीज, इमोशनल कंट्रोल। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि चार्ट पढ़ना आसान है, खुद के इमोशंस पढ़ना मुश्किल है। मार्केट में 2 आवाजें हमेशा आपके अंदर चलती रहेंगी। एक बोलेगी थोड़ा और रिस्क ले ले, आज बड़ा प्रॉफिट बना। दूसरी बोलेगी लॉस मत ले, शायद वापस आ जाएगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां आपका ट्रेनिंग टेस्ट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, आपके माइंड के अंदर होती है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर और स्ट्रगलिंग ट्रेडर के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। दोनों को लॉस होता है, दोनों गलत होते हैं, दोनों को फियर महसूस होता है, लेकिन डिफरेंस रिएक्शन में होता है। स्ट्रगलिंग ट्रेडर इमोशन से रिएक्ट करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रूल्स से रिस्पॉन्ड करता है,
और यही छोटा डिफरेंस सालों बाद बहुत बड़ा गैप बना देता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू कर देते हो तो आपकी पूरी थिंकिंग बदल जाती है, क्योंकि बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। कभी एक्सपेंस आता है, कभी स्लो पीरियड आता है, कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक अच्छा बिजनेस ओनर अपना सिस्टम नहीं छोड़ता, वो इंप्रूव करता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। लॉस आपका एनिमी नहीं है। बिना प्लान के ट्रेडिंग आपका एनिमी है। मार्केट डेंजरस नहीं है, बिना डिसिप्लिन के मार्केट में जाना डेंजरस है। एक स्ट्रैटेजी कमजोर नहीं होती जब तक ट्रेडर उसे सही तरीके से टेस्ट किए बिना छोड़ ना दे। तो अगर आज आप एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हो तो खुद से पूछो, क्या मैंने इसे सच में टाइम दिया है? क्या मैंने इसे डेटा के साथ समझा है, या सिर्फ 2-3 लॉस देखकर छोड़ दिया? क्योंकि हो सकता है जिस स्ट्रैटेजी को आप छोड़ने वाले हो वही स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर सकती थी, बस आप उसे मास्टर करने से पहले हार गए। और अब सबसे बड़ा सवाल बचता है, एक स्ट्रैटेजी पर भरोसा कैसे बनाया जाए? वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद भी शांत रहता है? और कैसे एक नॉर्मल ट्रेडर अपने माइंड को ट्रेन करके अगले लेवल पर जा सकता है? क्योंकि आखिर में मार्केट सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी को नहीं, आपके कैरेक्टर को टेस्ट करता है। और यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब तक की पूरी जर्नी में हमने एक बात समझी, ट्रेडिंग में सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितनी स्ट्रैटेजीज हैं। असली सवाल यह है, क्या आपके पास इतनी डिसिप्लिन है कि आप एक स्ट्रैटेजी को मास्टर कर सको? क्योंकि मार्केट में 1000 रास्ते हैं, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो किसी एक रास्ते पर काफी दूर तक चलता है। और शायद यही वो बात है जो एक एवरेज ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर को अलग करती है। शुरुआत में हम सब एक जैसे होते हैं, हम सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दे। लेकिन धीरे धीरे मार्केट हमें एक चीज सिखाता है, शॉर्टकट खोजने वाला ट्रेडर अक्सर सबसे लंबा रास्ता तय करता है और प्रोसेस फॉलो करने वाला ट्रेडर धीरे धीरे आगे निकल जाता है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में भी सबसे बड़ा बदलाव तब नहीं आया जब मुझे कोई नई स्ट्रैटेजी मिली। बदलाव तब आया जब मैंने पुरानी चीजों को गहराई से समझना शुरू किया, जब मैंने हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी को दोष देना बंद किया और खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने पेशेंस रखा? क्या मैंने रिस्क कंट्रोल किया? क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो। एक कहानी सोचिए, 2 ट्रेडर्स एक ही दिन मार्केट में आते हैं, दोनों एक जैसी स्ट्रैटेजी सीखते हैं, दोनों के पास सेम चार्ट है, सेम मार्केट है, सेम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन 1 साल बाद एक ट्रेडर मार्केट छोड़ चुका होता है और दूसरा पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन चुका होता है। क्यों? क्योंकि पहले ट्रेडर ने सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाई थी, दूसरे ट्रेडर ने खुद को बनाया था। पहला ट्रेडर हर लॉस के बाद बाहर जवाब ढूंढता था, दूसरा ट्रेडर अपने अंदर सुधार ढूंढता था। और यही ट्रेडिंग की असली रियलिटी है। आपको मार्केट से ज्यादा खुद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट पर बनने वाले पैटर्न से ज्यादा खतरनाक आपके माइंड के पैटर्न्स होते हैं। जल्दी प्रॉफिट चाहिए, लॉस एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरों को देखकर ट्रेड लेना, मिस हुई अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना, यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी को भी कमजोर बना देती हैं। इसलिए याद रखना, एक स्ट्रैटेजी काफी है पैसा बनाने के लिए, लेकिन एक कंडीशन पर, जब वो सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी ना रहे, वो आपका सिस्टम बन जाए, आपका रूटीन बन जाए, आपका बिहेवियर बन जाए। क्योंकि जिस दिन आपको अपने सेटअप का इंतजार करना आ गया, जिस दिन आपको बिना ट्रेड किए भी कंफर्टेबल रहना आ गया, जिस दिन लॉस आने के बाद भी आपका माइंड शांत रहा, उस दिन आप ट्रेडिंग को अलग नजर से देखने लगोगे। तब मार्केट आपको डराएगा नहीं, तब हर कैंडल आपको कंट्रोल नहीं करेगी, तब आप मार्केट के पीछे नहीं भागोगे, मार्केट में अपॉर्चुनिटी का इंतजार करोगे। और यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। क्योंकि बड़े ट्रेडर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वो पॉसिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर रहते हैं। उन्हें पता है हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, जरूरी है हर ट्रेड सही तरीके से लेना। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है। यहां जीत उस इंसान की नहीं होती जो शुरुआत में सबसे तेज भागता है, जीत उसकी होती है जो सबसे लंबे समय तक सही डायरेक्शन में चलता रहता है। इसलिए अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ सीख चुके हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, तो शायद आपको और ज्यादा स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं है, शायद आपको ज्यादा फोकस की जरूरत है, ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। क्योंकि मार्केट में आपका सबसे बड़ा वेपन कोई इंडिकेटर नहीं है, आपका सबसे बड़ा वेपन है आपका ट्रेन्ड माइंड
और जिस दिन आपका माइंड आपके रूल्स से बड़ा नहीं रहेगा, उस दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आज खुद से एक प्रॉमिस करना, मैं हर चमकती हुई स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागूंगा। मैं अपने सिस्टम को बिल्ड करूंगा। मैं प्रोसेस को रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने का रास्ता बाहर नहीं, खुद के अंदर से शुरू होता है। और अगर इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग को देखने का एक नया नजरिया मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक ट्रेडर की सोच और साइकोलॉजी को समझते हैं। और कमेंट में जरूर लिखना, मैं स्ट्रैटेजी हंटर नहीं, डिसिप्लिन ट्रेडर बनूंगा। क्योंकि जब आप ये लिखते हो, तो आप खुद को याद दिलाते हो कि ट्रेडिंग में असली बदलाव चार्ट में नहीं, ट्रेडर के अंदर आता है। और आखिर में सिर्फ एक बात याद रखना, मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, स्ट्रैटेजीज आती जाती रहेंगी, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, यही वो चीजें हैं जो हर मार्केट में एक ट्रेडर को जिंदा रखती हैं। एक स्ट्रैटेजी काफी हो सकती है, अगर उस स्ट्रैटेजी के पीछे बैठा ट्रेडर काफी मजबूत हो।